देखिए, परिवार बहुत व्यथित है और परिवार इस समय बहुत ही जिस घटना से परिवार गुजर रहा है और चूंकि आप उनसे अगर ज्यादा वो करेंगे तो उत्तेजना में कुछ ना कुछ ठीक है जो कष्ट उनके क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते। देखिए, सबसे सबसे बड़ी चीज है कि न्याय होना चाहिए। और अब अगर कहीं सही में बुलडोजर चलना है, अब तक तो कहाँ बुलडोजर चला क्या चला वो नहीं हमको पता है, लेकिन अगर सही में शासन न्याय करना चाह रहा है तो इन दरिंदों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और अभी तक कार्रवाई क्या हुई आप बताइए कि यहाँ पे लेखपाल, कानूगो, एसडीएम और यहाँ का थाना अध्यक्ष सारे लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं। इसके पहले अगर कड़ी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की गई होती तो ये घटना आज नहीं होती और देश का एक लाल और हम सबका भाई हम लोगों के बीच में होता। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मैं जिलाधिकारी और जो है एसपी साहब से यह मांग करता हूँ कि सबसे पहले गौरा बादशाहपुर थाने के थाना अध्यक्ष लेके पूरे स्टाफ को सस्पेंड करें। यहाँ का एसडीएम सस्पेंड और लेखपाल कानून को हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों की जो है ढिलाई का काम है कि ऐसी घटना हुई है और कोई जिम्मेदार नहीं है। वो देखिए उनकी मानसिकता विकीर्ण थी लगातार। अभी लोगों ने यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि एक दरोगा कह रहा था कि यादव हैं, जब तक इन लोगों के आपस में खून नहीं बह जाएगा, इन लोगों की हत्या नहीं हो जाएगी, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। इसका मतलब यादवों का खून होना जरूरी है। देखिए ये तो प्रशासन कह रहा है यादवों का खून देश के लिए कुर्बान होता रहा है। अब प्रशासन जमीन पे कुर्बान करना चाह रहा है। यादव पहले जाके बॉर्डर पे लड़ते थे, गरीब के बच्चे बॉर्डर पे लड़ते थे, अब गरीब के बच्चे बॉर्डर पे शहीद होते थे, अब गांव में घर में ही उनकी कुर्बानी हो जा रही है। यादवों का बहुत शानदार इतिहास रहा है जी। और हम उस इतिहास में ये भी एक इतिहास जीवंत रहेगा। इस भाई के लिए जो न्याय की प्रक्रिया होगी, मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तमाम यादव समाज के संगठनों से, यादव समाज के नौजवान साथियों से इस परिवार की आर्थिक मदद जिस तरह हमने प्रेम यादव देवरिया, मंगेश यादव जौनपुर, जिस तरह से हम लोगों ने साथ खड़े होकर के किया, उस हिसाब से यहाँ भी हमको करने की आवश्यकता है और प्रशासन यहाँ न्याय दे। उन दरिंदों के साथ फांसी की सजा उन लोगों को होनी चाहिए। भैया देखिए, बहन की कलाई चली गई, बहन की कलाई चली गई, भाइयों का बाजू चला गया और गांव वालों की शान चली गई और देश प्रदेश का अपने यूपी की जान चली गई और अपने पूरे प्रदेश की, अपने उत्तर प्रदेश भारत की जो है एक लाल शान जो है सम्मान चला गया। जिस तरह से अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीत के आया था नेपाल और उसी पे तो मैं बोल रही हूँ कि सिल्वर मेडल लाया था, बच्चा खेल कूद रहा था तो भारत का शान था ना। भविष्य का जो है वो भविष्य का वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। समाज के मतलब अपने उत्तर प्रदेश के, अपने भारत के नाम सम्मान कमाने वाला एक लड़का। बिल्कुल भारत ने अपना सिरमौर खोया है। मैं इस पे कहना चाहूंगा, भारत ने अपना सिरमौर खोया है, भारत ने एक लाल अपना खोया है जो भारत को कभी भविष्य में पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम करता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ भारत की सम्मान चला गया भारत। जी, और बाकी अब यहाँ बहुत ज्यादा राजनीति करने लायक नहीं है, ना यहाँ राजनीति करने योग्य है। इस परिवार की दुर्दशा को देख करके हम लोगों को यहाँ न्याय के लिए ही आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों मीडिया बंधुओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से न्याय की व्यवस्था को पुरजोर आवाज उठाएं और इस भाई को न्याय दिलाने में मदद करें। धन्यवाद।